ब्रह्मदेव का शीश है ये? हाँ। परंतु ये यहाँ आया कैसे? कटा कैसे? किसने काटा? उसी शिव ने। शिव ने? कारण? ईर्ष्या। मेरे पिताश्री की सफलता उससे देखी नहीं गई। उन दिनों पिताश्री के 5 शीश हुआ करते थे। इतना बड़ा अपमान किया है उसने पिताश्री का, इतना बड़ा अपमान। इससे पहले कि मैं उससे प्रतिशोध ले पाता, जाकर छिप गया कहीं वो कपालिक। अब आपकी पुत्री उससे प्रतिशोध लेगी। वो जहां भी छिपा होगा, ढूंढ कर उसको दंड देगी। शिव, अब नहीं बच पाओगे तुम। तुम्हारी शक्ति आदि शक्ति को शत्रु बना दिया है मैंने। शत्रु। तूने ही मेरे पितामह ब्रह्मदेव का शीश काटा है ना? सामने आ। तू अपने मायावी जाल से मुझे छल नहीं सकता। सती से छिपना असंभव है। सामने आ। सती के हाथों दंड भुगतने के लिए तैयार हो जा। और संपूर्ण संसार सदियों से ढूंढ नहीं पाए, उन्हें सती ने ढूंढ लिया। यही सत्य है। पुत्र जिस रूप में रहना चाहते हैं, मां भी उसी रूप में ढल जाती है। यदि ध्यान में रहना तेरे लिए प्रिय है शिव, तो आज से मैं भी ध्यान में रहूंगी। तेरे ध्यान में रहने का कारण तो मुझे नहीं पता शिव, परंतु मेरे ध्यान में जाने का कारण केवल तू है। जब तक तू ध्यान से नहीं बाहर आएगा, तब तक मैं भी ध्यान से बाहर नहीं आऊंगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ये कैसा स्वर है? किसका स्वर है? कोई तो है जो शिव मंत्र का जाप कर रहा है, परंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं मेरे शिव के ध्यान में जाने के कारण कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? निश्चित ये मेरा भ्रम है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे मेरे ध्यान से भटकाने वाले इस स्वर का पता लगाना होगा, नहीं तो मैं ध्यान नहीं लगा पाऊंगी। यदि मैंने शुद्ध मन से सतित्व धर्म का पालन किया है, तो जो ध्वनि मुझे सुनाई दे रही है वो मुझे दिखाई दे। आप तो तब करने गई थी, आप यहां कैसे? भूमिगत होकर तप में लीन शिव भक्त का पता लगाने का प्रयास कर रही हूँ ऋषिवर। परंतु इस स्थान पर? हाँ ऋषिवर, मुझे प्रतीत होता है कि शिव का ऐसा कोई परम भक्त अवश्य है जो भूमिगत होकर साधना में लीन है। और मुझे आभास हो रहा है कि शिव के ध्यान में जाने का कारण भी यही भक्त है। अब मुझे केवल ये जानना है कि ये शिव भक्त कौन है ऋषिवर? देवी, शिव का ऐसा भक्त तो एक ही है, लकुलेश। आप सत्य कह रहे हैं। वो ऐसे भक्त थे जिसे मैंने अपने जीवन काल में उनके जैसा भक्त नहीं देखा। आज से अभी तो इसी क्षण भक्त लकुलेश और उसके भगवान महादेव दोनों चले जाएंगे समाधि में। इसका अर्थ यह है देवी कि बाल शिव और लकुलेश की ध्यान की अवस्था के मध्य कोई ना कोई संबंध तो अवश्य है। हम सत्य कह रहे ऋषिवर। मैं लकुलेश को ध्यान से बाहर लाने का प्रयास करूंगी, और जब तक लकुलेश ध्यान से बाहर नहीं आएंगे, मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। ये महासती अनुसुया का प्रण है ऋषिवर। मैं शिव की माता महासती अनुसुया आपसे अनुरोध करती हूँ, आप बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए अपने ध्यान से। आ जाइए लकुलेश, अपने ध्यान से जाग जाइए लकुलेश।